ये कहानी है एक योद्धा की जिसने अपनी तलवार से लाखों लोगों को मारा था। लेकिन जब उसकी जिंदगी में एक छोटी सी बच्ची आती है तो वो योद्धा अपना सब कुछ छोड़कर एक नॉर्मल इंसान बन जाता है, मगर उसकी तलवार में मरे लोगों की सोल उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो कहानी की शुरुआत होती है यान नाम के योद्धा को दिखाते हुए, जो क्यूसेक नाम के कबीले का सदस्य था। यहाँ पर यान उसके दुश्मन कबीले मास्टर को मारने आया हुआ होता है और पहले तो यान दुश्मन कबीले के योद्धाओं को एक ही बार में मार गिराता है और फिर उस कबीले के मास्टर को भी बड़ी आसानी से मार डालता है। और तभी यान को वहां पर दुश्मन कबीले की एक छोटी सी बच्ची दिखती है जिसे यान मारने का सोचता है, लेकिन उस बच्ची की खूबसूरत सी स्माइल देखकर उसका दिल पिघल जाता है। अब क्योंकि यान के दिल में इतनी भी नफरत नहीं भरी हुई थी कि वो एक छोटी सी बच्ची को मार दे, इसलिए वो उस बच्ची को लेकर वहां से जाने लगता है। यान जानता था कि उसके अपने कबीले के योद्धा उस बच्ची को मार डालेंगे क्योंकि वो दुश्मन कबीले के मास्टर की बच्ची थी। लेकिन जैसे ही वो कुछ दूर पहुंचता है तो वहां पर उसके कबीले के योद्धा उस बच्ची को मारने का प्रयास करते हैं और उस छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए यान को अपने ही लोगों को मारना पड़ता है और वो एक एक करके अपने कबीले के योद्धाओं को मारकर वहां से अपने पुराने दोस्त इस्माइल के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। कुछ दिन बाद आखिर वो वहां पहुंच जाता है जहां पर आधे से भी ज्यादा मकान टूटे पड़े हुए थे और उस शहर में लोग भी बहुत कम रहते थे। यहाँ पर सबसे पहले यान की मुलाकात रॉन नाम के एक आदमी से होती है जो एक नंबर का पियक्कड़ था और वो हर समय बस दारू के ही नशे में डूबा रहता था। तभी वहां पर 8 पॉल आता है और उसे अपने दोस्त की फोटो दिखाकर यान उससे उसका एड्रेस पूछता है, जिस पर 8 पॉल उसे बताता है कि तुम्हारे दोस्त इस्माइल को मरे हुए तो 3 साल हो गए हैं और वो यहाँ पर एक लॉन्ड्री चलाता था। 8 पॉल यान को उस लॉन्ड्री तक पहुंचाता है और वहीं लॉन्ड्री पर यान की मुलाकात लिन नाम की एक लड़की से होती है जो अब उस लॉन्ड्री को चला रही थी। लेकिन लिन यान से पूछती है कि तुम इस्माइल को कैसे जानते थे, जिस पर यान उसे बताता है कि इस्माइल मेरे बचपन का दोस्त था। तभी लिन पूछती है क्या तुम अपनी बेटी के साथ अकेले ही आए हो, जिस पर यान उससे कहता है कि ये मेरी बेटी नहीं है, इसके पेरेंट्स मर चुके हैं। ये सुनकर लिन काफी दुखी हो जाती है और इसलिए वो उस बच्ची का नाम अप्रैल रखती है। अब लिन उससे कहती है कि तुम यहाँ पर रह सकते हो लेकिन तुम्हें लॉन्ड्री के काम में मेरा हाथ बटाना पड़ेगा। यान कहता है कि मुझे ये काम नहीं आता, जिस पर लिन कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लॉन्ड्री का काम सिखा दूंगी। अब अगले दिन यान उस लॉन्ड्री में बैठा होता है, तभी वहां पर कुछ लड़के आकर अपने कपड़े धोने के लिए देते हैं और साथ ही वो यान का काफी मजाक भी उड़ा रहे थे। लेकिन उनको ऐसा करते देख 8 पॉल वहां आकर उन सभी को वहां से भगा देता है और यान को खाना खाने के लिए अपने साथ ले जाता है। रास्ते में यान लिन को निशानेबाजी की प्रैक्टिस करते हुए देखता है और वो सभी खाना खाने के लिए आगे चले जाते हैं। अब ऐसे ही यान धीरे धीरे खुद को वहां के माहौल के हिसाब से ढालने लगा था और उन लोगों के साथ खेलना कूदना और बातचीत मस्ती शुरू कर देता है और उसको वो जिंदगी अच्छी लगने लगी थी। और साथ ही वो वहां के रेगिस्तान में फूलों का बगीचा लगाता है जिसमें सभी लोग उसकी मदद करते हैं और धीरे धीरे कुछ महीनों बाद उस बगीचे में बहुत सारे फूल आ जाते हैं, जिससे देखकर यान को काफी खुशी होती है। और वहां सब लोग उस छोटी बच्ची अप्रैल से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और एक दिन जब यान 8 पॉल के साथ कार्ड खेल रहा था, वो लिन को एक छोटी सी बच्ची की कब्र पर देखता है, इसलिए वो 8 पॉल से पूछता है कि ये किसकी कब्र है, जिस पर वो फूल चढ़ा रही है। जिस पे 8 पॉल बताता है कि जब लिन 16 साल की थी तो एक कर्नल नाम के डाकू अपनी गैंग के साथ एक शहर में घुसकर लोगों को लूटता था, मारता था। और उस डाकू की एक सबसे गंदी हरकत थी कि वो शहर की जितनी भी लड़कियां होती थी उन सबको एक कतार में खड़ा करके उनको चेक करता था और जिस लड़की के भी दांत सुंदर और पूरे होते थे उसे वो अपने साथ ले जाता था और उसके साथ जबरदस्ती करता था। और वो बताता है कि उस दिन कर्नल ने अपनी प्यास बुझाने के लिए लिन को चुना था और वहीं लिन के माँ बाप और छोटे से भाई को कर्नल के लोगों ने पकड़ रखा था। अब जब लिन को कर्नल के सामने लाया जाता है तो मौका पाकर लिन वहां पर पड़े एक गर्म तेल को उसके मुंह पर मारकर वहां से भागने लगती है। अब इस बात से कर्नल आग बगूला हो गया था और बाहर आते ही लिन को गोली मार देता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिससे लिन के फादर उसके पास भागते हैं। लेकिन तभी कर्नल उसे भी शूट कर देता है और वो लिन के माँ और छोटे भाई को भी मार डालता है। ये सब लिन की आंखों के सामने ही हो रहा था और इसके बाद कर्नल अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। और फिर हम सभी मिलकर उसके परिवार को जब दफनाने गए थे तो लिन की सांसें चल रही थी, जिससे हम उसे घर ले आए और धीरे धीरे वो ठीक हो गई। लेकिन तभी से लिन ने ठान लिया कि वो कर्नल को मारकर अपने परिवार और बाकी सभी लड़कियों का बदला लेगी जिसके साथ कर्नल ने जबरदस्ती करी थी। और कुछ देर बाद यान देखता है कि लिन निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन
लेकिन उसका एक भी निशाना टारगेट पर नहीं लगता, जिस वजह से वो निराश हो जाती है और कहती है कि मैं कभी भी एक अच्छी निशानेबाज नहीं बन सकती। जिस पर यान उसके निशानेबाजी सिखाने के लिए उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर खुद सामने टारगेट बनकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अपने टारगेट की मामूली हरकतों को गौर से सुनो और फिर टारगेट पर अटैक करो, जिससे लिन बड़े ही ध्यान से सुनकर अटैक कर देती है और उसका एक एक निशाना सही लगता है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है और यान के पास जाकर उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि जिस चीज के लिए वो काफी समय से कोशिश कर रही थी वो यान ने उसे बस चंद ही मिनटों में सिखा दिया था। उसी रात लिन यान को बताती है कि मुझे तुम्हारे बारे में स्माइल ने पहले ही बता दिया था कि तुम सेंट कबीले के योद्धा हो और एक दिन यहाँ पर जरूर आओगे। और वो यान से पूछती है कि तुम कबीले में क्यों शामिल हुए, जिस पर यान बताता है कि बचपन में एक दिन जब मैं मेरे फादर के साथ खेत में काम कर रहा था तो वहाँ पर एक कबीले का योद्धा आया और उसने अपनी तलवार की धार चेक करने के लिए मेरे पिता को मेरी आंखों के सामने ही गर्दन उड़ा दी और उसी दिन मैंने दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बनने का निर्णय कर लिया। और इसके बाद यान लिन को अपनी तलवार दिखाता है जो पूरी तरीके से बंद थी। यहाँ पर यान लिन को अपने बारे में सब सच बता देता है और कहता है कि अगर मैंने इस तलवार को बाहर निकाला तो इस तलवार से मैंने जितने भी लोगों को मारा है उनकी रूह रोने लगेगी, जिसकी आवाज सुनकर मेरे अपने कबीले सैंड के योद्धा यहाँ पर मुझे मारने के लिए आ जाएंगे। और इसके बाद यान लिन को कई दिनों तक तलवारबाजी सिखाता है और फिर क्रिसमस का दिन आ गया था, जिसे सभी लोग बहुत खुशी से नाचते हुए मना रहे थे। लेकिन तभी कर्नल अपने आदमियों के साथ वहां पर आकर उन लोगों पर अत्याचार करने लगता है और वो जोकर बने बंदे को अपने सामने खड़ा करके उसके ऊपर बाल्टी रखकर शूट कर रहे थे और उसके बाद उसके ऊपर एक शराब का ग्लास रख देते हैं। तभी वहां पर रॉन आ जाता है जो नशे की हालत में उस शराब को पी लेता है और फिर कर्नल का मजाक उड़ाने लगता है, भाई अगर शराब ना पिया होता तो शायद तेरी जान बच सकती थी, जिससे कर्नल को काफी गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों को कहता है कि इसको घोड़े के पीछे बांधकर घसीटते हुए घुमा कर लेके आओ। और इसके बाद कर्नल सभी लड़कियों को एक साथ कतार में खड़ा करके उनके दांत चेक करने लगता है। इसी दौरान उसे एक औरत साफ सुथरी दिखाई देती है, मगर वो शादीशुदा थी, इसलिए कर्नल उसे और उसके पति को गोली मार देता है। तभी कर्नल की नजर उसकी छोटी बच्चियों पर पड़ती है और वो अपने आदमियों से कहता है कि इन दोनों को अच्छे से सजाकर मेरे पास लेकर आओ। लेकिन कुछ देर बाद उन दोनों की जगह लिन अच्छे से सजकर कर्नल के पास आ जाती है। तभी कर्नल अंदर चला जाता है और मौका पाकर लिन अपना चाकू निकालकर धीरे धीरे कर्नल की ओर बढ़ती है और जब वो उसे मारने वाली ही थी तो कर्नल पहले से ही उसकी ओर गन पॉइंट करके खड़ा था। अब कर्नल उसे बताता है कि मैं तेरी सुगंध पहले ही सुनकर समझ गया था कि तू वही 16 साल वाली लड़की है। और वहीं 8 पॉल भागता हुआ यान के पास आकर उसे बताता है कि लिन अकेले ही कर्नल को मारने गई है। अब लिन को बचाने के लिए यान को आखिरकार अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालनी पड़ती है, जिससे कि यान के मास्टर को यान के बारे में पता चल गया था और वो बड़ी तेजी से अपने योद्धाओं के साथ उसकी ओर बढ़ने लगता है। वहीं लिन को कर्नल ने पकड़ रखा था और कर्नल लिन के साथ जबरदस्ती करने ही वाला होता है कि तभी यान वहां पर आकर उन सबको अपनी तलवार से गाजर मूली की तरह काट देता है और कर्नल को भी मारने लगता है। तो लिन कहती है कि इसे मैं अपने हाथों से मारूंगी और उन दोनों की इस बातचीत का फायदा उठाकर कर्नल लिन को ढाल बनाकर विंडो से नीचे कूद जाता है और अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भागने लगता है। तभी लिन उस पर जोर से चाकू मारकर उसे वहीं गिरा देती है, लेकिन ये लोग देखते हैं कि ये कर्नल नहीं था और कर्नल उनको चकमा देकर वहां से भाग गया था। इसके बाद यान लिन को कहता है कि मेरी तलवार म्यान से बाहर निकल चुकी है, इसलिए मेरे कबीले के लोग यहाँ पर किसी भी वक्त आते होंगे, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा वरना वो तुम सबको भी मार डालेंगे। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि कर्नल यहाँ से भाग चुका है और वो अपनी दुगनी से भी ज्यादा फौज लेकर यहाँ वापस आएगा। अगर तुम ही नहीं होगे तो हम कर्नल का मुकाबला कैसे करेंगे। तभी एक आदमी बोलता है कि हम बिना हथियार के तो वैसे भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो 8 पॉल रॉन की ओर इशारा करते हुए कहता है कि इसके पास कुछ खास है। इसके बाद रॉन उनको अपनी वाइफ की कब्र के पास ले जाता है और उसकी वाइफ की कब्र में रॉन के द्वारा छिपाए गए बहुत सारे हथियार मिलते हैं। दरअसल रॉन की वाइफ ने मरते वक्त उससे वादा लिया था कि वो कभी हथियार नहीं उठाएगा, लेकिन अब मजबूरी में उससे वापस से बंदूक उठानी पड़ जाती है। अगले दिन कर्नल अपने बहुत सारे आदमियों के साथ उनकी तरफ आ रहा होता है और उधर यान अपनी तलवार लेकर उनके सामने खड़ा था। अब जैसे ही कर्नल अपने आदमियों के साथ शहर में आता है तभी रॉन उनको शूट करके ब्लास्ट कर देता है, जिससे कर्नल के काफी सारे आदमी मारे जाते हैं और चारों तरफ धुआं फैलने की वजह से यान कर्नल के साथियों को मारने लगता है। वहीं रॉन भी कर्नल के आदमियों को शूट कर रहा था, जिससे
जिससे कर्नल अपने आदमियों को रॉन को मारने के लिए टावर पर देखता है, लेकिन कर्नल के आदमियों के वहां पहुंचने से पहले ही रॉन रस्सी के सहारे वहां से उतर जाता है। तभी उस जगह पर रॉन का लगाया हुआ डायनामाइट ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कर्नल के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और इसी बीच यान का मास्टर योद्धाओं के साथ एंट्री करता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। यान लिन और उसके साथियों से कहता है कि अप्रैल को लेकर कहीं और चले जाओ। इसके बाद यान के मास्टर के लोग उन लोगों पर हमला कर देते हैं। वहीं कर्नल के लोग शहर के लोगों के साथ उन योद्धाओं को भी शूट करने लग गए थे, लेकिन वे लोग इतने थे कि वो कर्नल के लोगों को अपनी तेज तलवार से काट दे रहे थे। वहीं सैंड ग्रुप का योद्धा अप्रैल को मारने के लिए उनके पीछे भागता है, जिससे यान लिन को बचाने के लिए उनके पीछे भागता है और अपने ही कबीले के योद्धाओं से लड़ने लगता है और एक एक करके उन्हें मार रहा होता है। यान को इस तरह से लड़ता देख सैंड ग्रुप का मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसके बाद यान और लिन अप्रैल को बचाने के लिए एक घर में छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर भी सैंड ग्रुप के लोग यान से लड़ने आ गए थे। ये देखकर लिन 8 पॉल को अप्रैल देकर कहती है इसे यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ, और फिर कोई तलवार उठाकर सैंड ग्रुप के योद्धाओं से लड़ने लगती है। दोनों सैंड ग्रुप के योद्धाओं को खत्म करके वहां से बाहर आते हैं तो 8 पॉल को घायल देखते हैं। 8 पॉल ने बताया कि कर्नल अप्रैल को छीनकर अपने साथ ले गया और इतना कहकर वो दम तोड़ देता है। वहीं दूसरी ओर कर्नल घर में घुसकर अपने आदमियों को बाहर सुरक्षा के लिए तैनात कर देता है। कुछ देर बाद वहां पर सबसे पहले सैंड ग्रुप के लोग अप्रैल को मारने के लिए आए थे, लेकिन कर्नल के लोग मशीन गन से उन सभी को मार गिराते हैं और उसके कुछ देर बाद यहाँ की लाइट चली जाती है। तभी यान वहां पर आकर कर्नल के लोगों को मार डालता है और रूम में कर्नल के पास जाता है। यहाँ कर्नल ने अपने गन अप्रैल पर तान रखी थी और उसी वक्त कर्नल अप्रैल को शूट कर देता है, लेकिन यान अपनी फुर्ती से गन के गोली को 2 हिस्सों में काट देता है और अप्रैल को छुड़ा लेता है। जिसके बाद यान लिन को मौका देता है कर्नल को मारने का, जहाँ लिन और कर्नल के बीच में लड़ाई होती है। यहाँ पर पहले तो लिन कर्नल के पैर को तलवार से काट देती है और जब वो नीचे गिर जाता है तो अपनी तलवार उसकी पीठ में घुसा देती है। इसके बाद जब वो दोनों रूम से बाहर आ रहे होते हैं तो अपने सामने सैंड ग्रुप का मास्टर खड़ा होता है, जो यान को कहता है कि तुम्हें इस दुश्मन कबीले की बच्ची को अपने हाथों से मारना होगा। लेकिन यान ऐसा करने के बजाय अपने गुरु से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पर उन दोनों में भयंकर तलवारबाजी होती है। सैंड मास्टर यान को काफी तगड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन आखिर में यान मास्टर का गला काट देता है। वहीं मरने से पहले मास्टर यान को कहता है कि तुम कहीं भी इस लड़की को ले जाओगे, सैंड ग्रुप के योद्धा तुम्हें मार डालेंगे। इसके बाद यान लिन के पास आता है, जो अप्रैल को गोद में उठाए हुए थी। यान लिन को कहता है कि अप्रैल का ख्याल रखना, क्योंकि मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि सैंड ग्रुप के लोग सिर्फ मेरी तलवार के जरिए मुझ तक पहुँच सकते हैं। इतना कहकर यान सबसे बहुत दूर चला जाता है और कुछ महीनों के बाद ही यान को दिखाया जाता है और वहाँ सैंड ग्रुप के योद्धा आ जाते हैं, जिससे यान अपनी तलवार निकालकर उनसे लड़ने को तैयार हो गया था। और इसी के साथ हमारी ये इंटरेस्टिंग सी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।